सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। सऊदी अरब के हवाले से जो इतला है वो ये है कि 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। हर तरफ साजिश ही साजिश नजर आ रही है। ऐसे में हुकूमती रहबरों की नीयत का जो फतूर है वो कैसे ठीक होगा? वो आवाम की खुशहाली के लिए कैसे सोचेंगे? यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है 10.5 बिलियन डॉलर ग्रीन डेवलपमेंट डील। भाई मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत सी वैल्यूज से हटते चले जा रहे हैं। हकीकी आज़ादी का ख्वाब हमें हकीकी गुलामी की तरफ ले गया तो फिर क्या करेंगे हम? IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी और सऊदी अरब ने भी 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज़ है और 10.5 बिलियन डॉलर्स ये बनते हैं। और इसमें जर्मनी और इंडिया ने सीरीज़ ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। ये तो आप 3 अरब खरब कहें, 4 खरब कहें, जो भी कहें, यहाँ तो लूट मार खरबों के हिसाब से होती है भाई। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए, बगले बाजार थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि हमारे जो रहबर हैं ये मिलकर अब आवाम के लिए सोच लें। अगर पहले नहीं सोचा तो अब सोच लें, वरना ऐसे कब। सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो मैं आप तक पहुंचा दूं क्योंकि यहाँ पे खबरें मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है। लेकिन सऊदी अरब के हवाले से जो इतला है वो ये है कि 3 अरब डॉलर जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहाँ द न्यूज़ ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई 8 अरब डॉलर्स की डील हो गई है पाकिस्तान की। सऊदी अरब कोई मज़ीद 8 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दे रहा है, वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मल असलम हैं, साबिक हुकूमत के तर्जुमान थे और इस वक्त जो है माहिर मईशियात के तौर पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी अहम जो हैं अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी और सऊदी अरब ने भी 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। उन्होंने कहा तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए, बगले बाजार थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल ने ये पोल खोला बकौल मुजम्मल असलम के, तो पता चला कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर्स अपने वापस मांग लिए हैं। और उन्होंने कहा कि पैसे की कदर लगातार गिर रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है और हुकूमत की नाअहली वाज़ेह नज़र आ रही है। हुकूमत ने दावे किए थे कि शहबाज शरीफ आएगा तो मईशत बेहतर हो जाएगी और बेहतर हुई है, और ये दावा हुकूमत ने नहीं DGISPR ने भी किया था। लेकिन उनके दावे धरे के धरे रह गए। ये कह रहे थे कि IMF जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे। IMF ने इनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा न खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा और पेट्रोल की कीमत भी ये यहाँ तक ले जाएंगे। उसकी एक और रीज़न है, यहाँ पे हुकूमत ने कुछ लोगों से रब्ता करके फिर वो प्रेशर डलवाते हैं, कुछ इक़दाम उनको उठाने हैं, तो उसके लिए वो कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है 10.5 बिलियन डॉलर ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज़ है और 10.5 बिलियन डॉलर्स ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी। और इसमें जर्मनी और इंडिया ने सीरीज़ ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए हैं और इसके थ्रू जो क्लीन एनर्जी है उसके ऊपर इंडिया के अंदर काम किया जाएगा। अब देखिए, हम इस वक्त क्योंकि बहुत एक सियासी बहरान में जुटे हुए हैं और ख़ास तौर पर ये जो यूरोपियन कंट्री की खबर है ये इसलिए भी ज़रूरी है इसको देखना कि देखिए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उन कंट्री से इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं और हम उन कंट्रीज़ को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि हमने तो उनको ये कहा है कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उनसे इस वक्त पाकिस्तान का बिल्कुल ताल्लुक जो है वो एक तरीके से टूटा हुआ है, ख़त्म हुआ हुआ है। पाकिस्तान के कोई वहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई इस तरह के एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। अच्छा, मुर्सी को 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बजाकर जेल की कार कोठरी में फेंक दिया। और अच्छा, वो क्या हुआ, हुस्न मुबारक को जिसको हटाया था पिंजरे में जाओ को कोर्ट में लाते थे, फिर क्या हुआ? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कभी खान साहब को या छोड़ें आप शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ, किसी को भी पिंजरे में लाकर अगर कोर्ट में सामने पेश किया जाए तो फिर क्या होगा?
भाई मैं कह रहा हूं कि हम बहुत सी वैल्यूज से हटते चले जा रहे हैं। हकीकी आज़ादी का ख्वाब हमें हकीकी गुलामी की तरफ ले गया तो फिर क्या करेंगे हम कहाँ बैठे होंगे? नहीं सर, मैं आई डोंट बाय दिस। एक सेकंड, आई डोंट बाय दिस। एक सेकंड, आई डोंट बाय दिस। इमरान खान वो आदमी थे जिन्होंने आफिया सिद्दीकी की रहाई की मूवमेंट में शिरकत की थी। इमरान खान वो आदमी थे जिनके लिए आज आप यूट्यूब खुला लें, इमरान खान के बड़े बड़े दावे और बातें मौजूद हैं कि मैं जब आऊंगा तो ये करूंगा। आफिया सिद्दीकी को जिसने दिया उसने मिल्लत फरोशी की। मुझे आज भी डिनायल दे रहे हैं। मुझे ये समझाएं कि क्या इमरान खान पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनकर के आया था या एक खास सूबे का या सिर्फ मियांवाली का? अरे बात तो ये है कि जो उनके खिलाफ बोलता है वो तो रहता ही नहीं यहां पर। मसला तो ये है जिसने सिर्फ ये आवाज ही उठाई कि भाई इसलिए इमरान खान डर गए, वो तो उसके बाद रहता ही नहीं है। फिर गैरत का ख्वाब ना दिखाएं। वर्ल्ड बैंक से रोड जो आप बनवाते हैं या आईएमएफ से जो आप डिप्टी गवर्नर और गवर्नर स्टेट बैंक लेके आए थे, उसके बाद स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने के बाद आप आजादी के ख्वाब ना दिखाएं। ये चूरन ना बेचें कि आप आजाद खारजा पॉलिसी लेकर के आए थे, इसलिए अमेरिका ने आपको हटा दिया। मेरे भाई, अमेरिका एक हुक्म देगा, आज अभी कम कीमत पर तेल क्या खरीदना था, उसामा गाजी साहब आपने जो कहा, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसामा गाजी साहब, आप और आपके अच्छे खान कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान क्या बेचते हैं? इमरान खान कितने बड़े लीडर हैं? तो फिर हम हमेशा फिर मान लें कि जनाब अमेरिका के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम क्यों समझते हैं कि अमेरिका से इनकार का मतलब कोई ऐसे ही है कि जैसे अमेरिका की हमको जंग करनी है। रविश नहीं बदलेंगे जब तक आपके सियासतदान इधर उधर जाकर के मुंह मारना नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनको वीडियोस दिखा करके और उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता रहेगा, तब तक ऐसे ही रहेगा। जब तक एहतिसाब का, इंसाफ का कोई मेयार नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही रहेगा। ब्रेक लेनी है क्योंकि आगे हमने आरफीन नामा में जो अलीम खान और जहांगीर तरीन वाला मामला, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले लगारी साहब, उस पर आपकी राय।